हेलो डियर एक्वेरियंस, मैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की रीडिंग कर रही हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि अक्टूबर 2023 में आपकी लाइफ में क्या चलने वाला है। तो जस्ट आपकी लाइफ का एक जनरल थीम देख लेते हैं अक्टूबर 2023 का। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस स्टार मून राइजिंग के लिए अक्टूबर 2023 में क्या एनर्जीज रहेंगी एक्वेरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस के लिए 5 ऑफ कप्स आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस ओवर समथिंग। 5 ऑफ कप्स बहुत ही जनरल थीम मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग। सन कार्ड, अ न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स, ओवरऑल एक हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करोगे एक्वेरियंस। ओके, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, दिस न्यू बिगिनिंग की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो 5 ऑफ कप्स क्यों है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे एक्वेरियंस डिसअपॉइंटेड है? स्ट्रेंथ रिगार्डिंग सम चैलेंजेस, जो आपको चैलेंजिंग है, सिचुएशंस इतनी ईजी नहीं है। सो उसके लिए आप डिसअपॉइंट हो सकते हो कि आपके लिए आसान नहीं है, रास्ता थोड़ा सा पथरीला है। ओके, व्हाट इज दिस न्यू बिगिनिंग ऑल अबाउट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग लग रही है, कुछ लोगों के लिए करियर में स्टेबिलिटी से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग लग रही है। व्हाट इज दिस 10 ऑफ कप्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पी फैमिली आ रही है, एक कमिटमेंट आ रहा है। और अगर आप कमिटेड हैं तो मुझे यहाँ पे आपके लिए मैरिज की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए। एक्वेरियंस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। लेट्स सी, आगे देखते हैं। योर लव रीडिंग विल क्लियर इट मोर। सो लेट्स सी आपकी एक्वेरियंस के लिए लव के लाइफ से रिलेटेड, उनके कनेक्शन से रिलेटेड क्या एनर्जीज चल रही हैं अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में, थैंक यू। जस्टिस, कर्मा आपके फेवर में है, कर्मा आपके लिए प्ले कर रहा है रोल। तो आपके अच्छे कर्म अगर आपने किए हैं तो बुरे, और बुरे कर्म किए हैं तभी भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दोनों का ही फल आपको अक्टूबर 2023 में मिलेगा। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली, जो आप बहुत टाइम से कमिटमेंट से रिलेटेड बैलेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स में क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, जो कम्युनिकेशन का वो शायद वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। भगवान की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कनेक्शंस में। ओके, लेट्स सी दिस जस्टिस कार्ड। ये जस्टिस कार्ड क्यों है कुछ एक्वेरियंस के लिए? फोर ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्मिक कुछ लोग जो है कार्मिक अपने बॉन्ड्स जो है ना, अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ वो हील कर रहे हैं और उसको टाइम एंड स्पेस दे रहे हैं, और उसके साथ रिलेटेड कुछ वरी और एंजाइटी भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक बॉन्डिंग आ रही है या डिटैचमेंट आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि जिनसे आपकी पार्टनरशिप्स थी वो कार्मिक थे। ओके, उनके साथ कार्मिक और सोलमेट में फ़र्क ये होता है कि कार्मिक के साथ हमारे जो लेसन्स होते हैं ना, लेसन्स सीखने होते हैं, वो लेसन्स बड़े पेनफुल होते हैं। सोलमेट के साथ भी लेसन्स होते हैं डेफिनेटली, बट वो लेसन्स इतने पेनफुल नहीं होते, थोड़े से आप एक समय गुजार सकते हो विदाउट बीइंग वेरी मच पेनफुल, बट कार्मिक लीव्स यू शैटर्ड बिकॉज
आपके कर्मा है उनसे लेन देन करने के लिए। तो लॉट्स ऑफ कार्मिक एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रख देती है। आप समझ नहीं पाते आपके साथ ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आपको अल्टीमेटली डिटैच होना पड़ता है। बिकॉज आपका लेसन क्या है यहाँ पे, कार्मिक चीज़ें आपको जो है बांधे रखती हैं। आपका लेसन है डिटैचमेंट। तो आप जब उसे डिटैच होते हो, उसे लेसन सीखते हो, डिटैच होते हो। कई बार लेसन ही डिटैचमेंट का होता है, कई बार आप सीख कर फिर डिटैच होते हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर हमें कुछ सीखना होता है इन कार्मिक पार्टनरशिप से, सीखना होता है। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा नहीं होना, कभी कभी होता है बहुत बुरे नहीं होना, कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, कभी किसी को एक्स्ट्रा माइलेज भी नहीं देना। अलग अलग लेसन्स होते हैं। अगर हम ये नहीं सीखते, सेम ही पार्टनर्स हमें कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है हमारे लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। एंड जब तक हम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए और जब तक हम अपने आप को चेंज ना कर दें। ओके, सो हर किसी की लाइफ का एक अलग लेसन है। यहाँ पे आपका भी मुझे यहाँ पे लेसन डिटैचमेंट का दिख रहा है फ्रॉम योर कार्मिक कनेक्शन, एक्वेरियंस। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पे? नाइट ऑफ सोर्ड्स इज एक्सप्लेन बाय नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई इम्पल्सिव सा कम्युनिकेशन आ सकता है आपको। मैजिशियन, जो आपने खुद से मैनिफेस्ट किया हो कभी, हो सकता है आप किसी कनेक्शन में कुछ लोग जो है ना कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो उनको मिल सकता है। ओके, बट उस कम्युनिकेशन का मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही स्वीट या रोमांटिक कम्युनिकेशन है, बट वो कम्युनिकेशन जो है चीज़ें आपको क्लियर करेगा। ओके, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन कुछ लोग यहाँ और डेफिनेटली मैरिड हो सकते हैं। Ace of Swords is explained by the Page of Cups and the Ten of Wands. कुछ दो एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्वीट और बहुत बर्डनड, दो अलग अलग तरह की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बॉन्डेड हैं जो कि कमिटेड हैं, या जो खुद कमिटेड हैं, या फिर they are not they appear as this relation appears to be toxic to you, so it's time for you to detach from it. Aquarians, यहाँ पे मुझे मैचिंग एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। एडवाइस क्या है एक्वेरियंस के लिए? अक्टूबर 2023 के लिए एक्वेरियंस को एडवाइस क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है एक्वेरियंस। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आप मैरिड नहीं हो, या फिर आप मैरिड हो, वॉट एवर, बट आपके लिए डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, आपको ऑफर आ सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ प्लीज़ डोंट थिंक दैट आपके पास नहीं है, या आपकी एज हो गई है, या फिर आपको आपकी शक्ल नहीं है, या फिर आपकी करियर नहीं है, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपकी फैमिली नहीं। इस तरह की सोच अपने मन में मत रखिए। यू हैव, आप यहाँ डिटैचमेंट से मुझे लगता है कई लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, या रोमांटिक ऑफर्स फॉर सम पीपल, डेफिनेटली सम अदर टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको सूट करेगी ज़्यादा, बिकॉज आप मुझे यहाँ पे रोमांटिक टाइप के नज़र आ रहे हो। एंड द एनर्जी दैट इज़ अप्रोचिंग यू राइट नाउ थोड़ी लॉजिकल और हार्श है, बट यू नीड योर टाइप ऑफ एनर्जी एक्वेरियंस। हार्ट का हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी पर्सन अप्रोच करता है, कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, अगर आपको अप्रोच कर दें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हार्ट में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना है, दैट यू डोंट मिस ट्रीट देम। ओके, सो ये आपकी लव रीडिंग है एक्वेरियंस। लेट्स मूव ऑन टू आपकी लव रीडिंग में। स्टार्टिंग में तो जनरल रीडिंग में मुझे कुछ दिखा था, बट यहाँ पे आते आते मुझे अलग ही सिनेरियो दिख गया। आई थिंक सो जनरल रीडिंग थोड़ा सा लेट्स सी आपके करियर में क्या आता है, पता चलेगा। क्या पता जनरल रीडिंग का कुछ रेजोनेट कर जाए आपके करियर में। ओके, एक्वेरियंस के करियर में अक्टूबर 2023 में क्या चल रहा है?
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स में जा रहे हैं जो उनके हार्ट के नज़दीक है, और दे वांट टू वर्क हम्बली टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, सम पीपल। हर्मिट, ओके, एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। आपकी अनबन हो सकती है करियर में कुछ लोगों के साथ जो थोड़े से टॉक्सिक हैं। देन आप अपना अलग से टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा अपने जॉब में भी आप अवॉइड करेंगे ज़्यादा इंटरमिंगल होना, बिकॉज आसपास के लोग मुझे यहाँ पे टॉक्सिक नज़र आ रहे हैं आपके करियर में। ओके, नाइट ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। द फूल कार्ड, या आपके लिए कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है। आप कुछ ऐसे करियर में अपनी कुछ ऐसे एवेन्यूज ढूंढ रहे हो, ऐसे डायरेक्शंस ढूंढ रहे हो, या फिर न्यू करियर में जा रहे हो जहाँ पे आपको अपने हार्ट को एक्सप्रेस करने का और अपने ज़्यादा मौका मिलता है। ओके, सॉफ्टर एनर्जीज़ को अपना एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हर्मिट कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं न्यू करियर। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको जो है एक आप एनालाइज कर रहे हो कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, आप थोड़ा लोन टाइम बिता रहे हो और एनालिसिस में बिता रहे हो, ध्यान में बिता रहे हो, चीज़ों को समझने में बिता रहे हो कि कैसे ओवरवेलमिंग चीज़ों को हटा जाए। या कार्मिक पार्टनर्स आपके यहाँ पे भी हैं करियर में, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, जो आपको शायद ये सिखा रहे हैं कि अगर आपसे कोई अच्छा बोल कर आपका क्रेडिट लेके जा रहा है करियर में, तो आपको उससे किस तरह का सलूक करना है। डू दे डिज़र्व योर काइंड हार्ट? नो, दे डोंट। सो यू हैव टू टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड आपको यहाँ पे सीखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको कार्मिक चीज़ें हैं बहुत सारी। करियर में भी कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग आपको ज़रूर मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको क्या चीज़ दे रहा है, बहुत ही ध्यान से एनालाइज करके ही चलना है आपको। ओके, हर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है, बट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पेज ऑफ वांड्स के साथ कुछ लोगों को कहने जा रहा है जो आपका पैशनेट, आपके लिए पैशनेटली आप जिस चीज़ से एसोसिएटेड है ना, उसके लिए आप न्यू बिगिनिंग करो। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी क्रिएटिव न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, स्टेबल न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हो अपनी लाइफ में डेफिनेटली। बट आपको करेक्टली चूज़ करना है, उसके लिए आपको हर ऑप्शन को ना थोड़ा सा ध्यान से वो करना पड़ेगा। किस ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, मतलब एक्स्ट्रा सपने दिखाए जा रहे हैं, या फिर कौन से ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें जो आपकी वैल्यूज़ को सूट नहीं करती हैं, है ना, और कौन सा ऑप्शन जो है आप उसको संभाल नहीं पाओगे, ले तो लोगे बट संभाल नहीं पाओगे, वो चीज़ें आप देख लो। ओके, सो लर्न योर लेसन्स। अपने लेसन्स लर्न कीजिए। कार्मिक लेसन्स मैंने आपको बोला बोथ लव और आपको करियर में मिल रहे हैं, तो आप अपने रिकॉग्नाइज कीजिए कि कहाँ पे आप सेम गलती बार बार कर रहे हैं। सेम तरह के लोग अगर आपको बार बार मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कोई लेसन सीखना है जो आप अवॉइड कर रहे हैं। ओके, जो टफ लेसन हो सकते हैं। देन टाइम टू रिसीव, आपको रिसीव करने के मोड में जाना है, केवल करते नहीं रहना है। कभी कभी आपको बैलेंस बनाने के लिए रुक के देखना पड़ता है कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है। देन स्टॉप, पॉज एंड लेट द अदर पर्सन डू, मेक टू डू लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले मेरा ये होता था कि अगर मैं किसी को मैसेज करती थी तो जनरली लोग अपने आप से तो मैसेज करते हैं, बट जब आप उनको मैसेज करते हो कि आप उनको इससे बात करनी है या कुछ करना है, देन दे डोंट जस्ट समहाउ, वो गायब हो जाते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा होता था। तो फिर मेरे को ये लेसन सीखना था। एक तो यहाँ पे एक पेशेंस का लेसन था कि फिर मैं थोड़ी सी अब्रप्ट रिस्पॉन्स देती थी, क्योंकि मैं तब किसी को मैसेज करती थी जब मुझे ज़रूरत होती है उसकी, और जब वो नहीं रिस्पॉन्स देते थे देन आई यूज्ड टू गेट अपसेट एंड इम्पेशेंट रिस्पॉन्स देती थी। जैसे कि जो वो लेसन था मेरा लर्न करने के लिए, हैव पेशेंस, ओके, गिव टाइम टू थिंग्स। देन सेकेंडली ये पॉज का रिस्पॉन्स, उसमें कभी कभी मैं सेकेंड मैसेज भी कर देती थी, तो अब मैं सेकेंड मैसेज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नीड टू पॉज एंड सी कि वो अगला पर्सन की लाइफ में मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ और वो मुझे कब रिस्पॉन्स देते हैं। ओके,
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉज ही नहीं करोगे और आप मैसेज पे मैसेज करते रहोगे तो फिर क्या होगा, अगले पर्सन का रिस्पॉन्स देखना आपको नहीं दिखाई देगा। आप कभी कभी ऐसे लोगों को अपने लिए अच्छा समझते रह जाओगे जो एक्चुअली आपकी, जिनकी लाइफ में आपकी कोई मायने नहीं है या फिर बहुत कम मायने हैं। तो प्रायोरिटी देने में आपको मदद मिलेगी, ये आपका लाइफ लेसन बन जाएगा। यहाँ पे आ रहा है इफ़ गॉड इज़ विद यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। ओके, वेरी नाइस। सेल्फ लव करने के लिए आ रहा है, अपने स्किन रूटीन, अपने हेल्थ रूटीन को आप और अच्छा कर सकते हो। डेफिनेटली सक्सेस आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस करने के लिए आ रहा है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी एक्वेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू एक्वेरियंस, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।